नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं पिनासिया की। शाम के 4 बज चुके हैं और हम हाजिर हैं दिन की हर बड़ी खबर के साथ। मंगलवार देर रात नासिक में जंग छिड़ी। दरअसल दरगाह का अवैध अतिक्रमण गिराने के लिए पुलिस पहुंची, टीम पर हमला हुआ, जिसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला तो सारे दंगाई दुबकते नजर आए। दिल्ली, आपको बताएं कि दरअसल दरगाह के अतिक्रमण को हटाने के लिए कोर्ट की तरफ से आदेश थे और उसी का पालन किया जा रहा था, लेकिन कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में जुटे उपद्रवियों ने पुलिस की टीम पर पथराव शुरू कर दिया। पुलिस भी पूरी तैयारी के साथ गई थी। आंसू गैस के गोले छोड़े, पत्थरबाज इधर उधर भागने लगे। पुलिस ने 15 से ज्यादा उपद्रवियों को हिरासत में लिया। 57 बाइक जब्त की गई हैं। हमले में 31 पुलिस वाले घायल भी हुए। नासिक में दरगाह के अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन हुआ। कुछ ही मिनट में अवैध निर्माण जमींदोज हो गया। नगर निगम की टीम ने मलबा भी हटा दिया। देखिए कि जो मलबा है, जो तोड़क कार्रवाई हुई है, उसे धीरे धीरे ट्रक और ट्रॉली में लादा जा रहा है और उसके बाद यहां से निकाला जा रहा है। नासिक नगर निगम ने दरगाह हटाने के लिए दरगाह कमेटी को 15 दिन का वक्त दिया था। वक्त पूरा हुआ, अवैध निर्माण नहीं हटा तो नगर निगम के बुलडोजर्स ने जमीन समतल कर दी। दिन में भले ही बुलडोजर एक्शन की तस्वीर सामने आई, लेकिन रात में यहां जबरदस्त बवाल हुआ। रात में नगर निगम की टीम और पुलिस के सीनियर ऑफिसर दरगाह पहुंचे थे। वो दरगाह कमेटी के लोगों के साथ बातचीत कर रहे थे। तभी लोगों की भीड़ आई और अवैध दरगाह पर कार्रवाई का विरोध करने लगी। फिर भड़की भीड़ ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। इस मामले में बीती रात जिस तरह से घटनाक्रम हुआ, उसके बाद जो पुलिस सूत्र बताते हैं, उनके मुताबिक इस पूरे मामले में कुछ लोग अचानक से भीड़ के रूप में इस चौकी के पास आकर जमा हो गए और वहीं से शुरू होता है ये पूरा घटनाक्रम, जहां से पत्थरबाजी की गई और पुलिस की टीम भी रात को यहां तैनात की गई थी, ताकि जब बुलडोजर एक्शन हो, जब यहां पर तोड़क कार्रवाई की जा रही हो, इनलीगल दरगाह को हटाया जा रहा हो, उस वक्त किसी भी प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अराइज न हो। और वही कारण है कि जिसकी वजह से यहां पर देर रात पुलिस की टीम तैनात थी। इन तस्वीरों में देखिए, सैकड़ों की तादाद में जुटी भीड़ पुलिस पर पथराव कर रही है। पुलिस वाले हालात को कंट्रोल में करने की कोशिश करते रहे, लेकिन उपद्रवी नहीं माने, जिसके बाद पुलिस को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। पुलिस के जवान आंसू गैस के गोले दागते हुए नजर आए। इसके बावजूद भीड़ पीछे नहीं हटी। पुलिस पर पथराव जारी रहा। उपद्रवी बैरिकेडिंग भी तोड़ते दिखे। नासिक के कांठे गली इलाके में 1-2 नहीं बल्कि 400 उपद्रवी थे। पुलिस पर पथराव की तैयारी पहले से थी। पहले से ही सारा प्लान तैयार था। जैसे ही पुलिस अधिकारी बातचीत के लिए आए, तभी एक हुजूम आया और पथराव शुरू कर दिया। उपद्रवियों का अटैक इतना तेज था कि मौके पर मौजूद 500 पुलिस कर्मियों को भी पहले पीछे हटना पड़ा। हालांकि बाद में पुलिस ने तुरंत हालात को कंट्रोल में किया, उपद्रवियों को पीछे खदेड़ दिया। उपद्रवियों के पथराव में 31 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। कल रात को सातपीर बाबा इलाके में पुलिस बंदोबस्त लगाया था। वहाँ पे तकरीबन 1,500 के आसपास गैर कानूनी जमाव इकट्ठा हुआ और उन्होंने पुलिस पे पत्थरबाजी की। उसमें एसीपी नितिन जाधव सर, पीआई पतकी, पीआई खैरनार, इनके साथ तकरीबन 30 पुलिसकर्मी घायल हुए। उनके ऊपर सिविल हॉस्पिटल में इलाज चालू है। सर, कैसे भीड़ जमा हुई, कैसे अफवाह फैली, इस बारे में अगर कुछ बता पाए। वो तो इन्वेस्टिगेशन अभी चालू है। भीड़ कैसे, किसने इकट्ठा की और किसने लाया। तकरीबन उसमें 50 से ज्यादा टू व्हीलर पुलिस ने अभी तक रिकवर किए हैं।
वो जो गाड़ी है उन्होंने आने के लिए इस्तेमाल की थी, वो रिकवर है, बाकी की इन्वेस्टिगेशन चालू है। ऐसा नहीं है कि नासिक नगर निगम में दरगाह के अवैध निर्माण पर अचानक एक्शन हुआ हो। नगर निगम ने कोर्ट के आदेश पर 1 अप्रैल को 7 पीर दरगाह को नोटिस जारी किया था। नोटिस में निगम ने 15 दिन के भीतर अतिक्रमण नहीं हटाने पर कार्रवाई की बात कही थी। नोटिस में कहा गया था कि कोर्ट के आदेश के मुताबिक 7 पीर दरगाह अवैध है। निगम की ओर से दरगाह की दीवार पर यह नोटिस भी लगा दिया गया था। इससे पहले 23 फरवरी को नासिक नगर निगम के अतिक्रमण विभाग ने इस दरगाह के आसपास से कुछ अतिक्रमण हटाया था। 7 पीर दरगाह ट्रस्ट की ओर से बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई। सुनवाई के दौरान अदालत ने दरगाह को अवैध बताया, जिसके बाद नगर निगम ने नोटिस जारी करके 15 दिन के भीतर ही सभी अवैध निर्माण हटाने के निर्देश दिए थे। नासिक से हमारे साथ हमारे संवाददाता साकेत राय इस वक्त जुड़ चुके हैं। साकेत, जब मामला कोर्ट का था, कोर्ट का आदेश था, उसका पालन ही कर रही थी एजेंसीज, फिर आखिर इस तरह का बवाल क्यों? और बवाल भी छोटा मोटा नहीं, नाराजगी किसी स्लोगन में नहीं बल्कि हिंसक बवाल। तो सवाल ये कि आप सोच समझ कर बैठे थे कि ऐसा होगा तो फिर रिटेलिएट करेंगे ही करेंगे, कानून को हाथ में लेंगे ही लेंगे? बिल्कुल विनाश, देखिए सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जब पहले से ही नगर निगम की तरफ से नोटिस जारी किया गया था और जब ट्रस्ट के लोग भी पहले से इस बात को जानते थे, तो ऐसे में इस प्रकार की सिचुएशन बनी कैसे और देर रात इतने सारे लोग इकट्ठा कैसे हो गए? और फिलहाल पुलिस भले ही ना बता रही हो, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एक बात बिल्कुल साफ है कि इस मामले में कहीं न कहीं सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से पहले ही इस बात की जानकारी लोगों को मुहैया करा दी गई थी कि यहाँ पर बुलडोजर एक्शन होने वाला है, तोड़क कार्रवाई होने वाली है और इसी के चलते एक भीड़ काठे गली के पास इकट्ठी होती है। इस वक्त जिस जगह पर मैं मौजूद हूं ये वही इलाका है। अगर आप देखें तो फिलहाल मेरे पीछे एक पुलिस बैरिकेडिंग आपको साफ तौर पर देखने को मिलेगी और फिलहाल पुलिस ने इस पूरे इलाके को सैनिटाइज कर दिया और किसी को भी अंदर या बाहर जाने की कोई परमिशन या अनुमति नहीं दी गई है। इससे लगभग 50 से 60 मीटर की ही दूरी पर वो 7 पीर दरगाह है जिसके ऊपर आज बुलडोजर एक्शन हुआ है और फिलहाल पुलिस की टीम यहां पर तैनात की गई है ताकि अगर फिर किसी भी प्रकार की सिचुएशन ऐसी आती है तो उनसे निपटा जा सके। बिल्कुल, लेकिन साकेत, ये भी जांच का विषय है कि आप इस तरह से सुनियोजित ढंग से पुलिस महकमे के अधिकारियों को आखिर क्यों टारगेट कर रहे हैं, जबकि आदेश कोर्ट की तरफ से आ रहा है जिसको मानने के लिए, जिसको एग्जीक्यूट कराने के लिए सभी बाध्य हैं। आगे बढ़ते हैं। नासिक में नगर निगम के दरगाह के अवैध इमारत पर बुलडोजर चलाया गया तो केंद्र शासित राज्य दमन में भी प्रशासन ने अवैध निर्माण पर कार्रवाई की है। प्रशासन ने अपार्टमेंट में बनी अवैध मस्जिद को बुलडोजर से गिरा दिया है। दरअसल एक अपार्टमेंट था जो कि लीगल था, उसके अंदर मस्जिद चल रही थी, तो लाजमी है कि मस्जिद भी गलत ही निर्माण था। दमन के खारीवाड़ इलाके में पिछले 10 से 15 साल पहले ये कंस्ट्रक्शन हुआ है और इसमें मस्जिद चलाई जा रही थी। दमन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने पहले नोटिस जारी किया। जब नोटिस का जवाब नहीं मिला तो डीएमसी ने, दमन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने मस्जिद समेत पूरे अपार्टमेंट को ही बुलडोजर से जमींदोज कर दिया। उधर वक्फ के नाम पर बंगाल जल रहा है। तांडव मुर्शिदाबाद से शुरू हुआ जो कई जिलों को अपनी चपेट में ले चुका है, लेकिन मुर्शिदाबाद में भी अभी भी स्थिति सामान्य नहीं है। एक बार फिर से फसाद की खबर आ रही है। मुर्शिदाबाद के धुलियान में फिर से हिंदुओं के घरों को टारगेट किया गया है, निशाना बनाया गया है। सेंट्रल फोर्सेस की मौजूदगी के बाद, तैनाती के बाद भी दंगइयों ने तांडव मचाया है। धुलियान में दंगे का बांग्लादेश कनेक्शन भी सामने आ रहा है। सीसीटीवी में कई ऐसी तस्वीरें कैद हुई हैं जो इस तरफ इशारा कर रही हैं। कुछ युवक चेहरे पर मास्क और हेलमेट लगाए देखे गए। बताया जा रहा है कि ये मुर्शिदाबाद को जलाने के लिए सीमा पार बांग्लादेश से आए थे। पश्चिम बंगाल के धुलियान में फिर हिंसा हुई। एक और हिंदू की दुकान आग के हवाले की गई। दुकान पूरी तरह से जल चुकी है, चूड़ियां जमीन पर बिखरी पड़ी हैं। धुलियान में दंगाइयों ने कॉस्मेटिक की दुकान को टारगेट किया, आगजनी की। धुलियान में लगातार हिंदुओं की दुकान को निशाना बनाया जा रहा है। बर्बादी के निशान हर तरफ दिख रहे हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात हैं। फ्लैग मार्च हो रहा है, लेकिन हिंसा अब भी जारी है। धुलियान में फिर से एक बार आगजनी की घटना और धुलियान मार्केट के अंदर एक दुकान में आज आग लगा दी गई है, ऐसे ही आरोप लगाया जा रहा है। जिनका दुकान है उनसे बातचीत करेंगे। क्या हुआ आपका दुकान को? हम तो सुबह में घर में थे, यहाँ से फोन आया जो आग लगा दिया दुकान में, आग चल रहा है। ये तो शॉर्ट सर्किट से नहीं हुआ, कोई लगाया है। क्या आपके साथ किसी का दुश्मनी है? नहीं, मेरे साथ किसी का दुश्मनी नहीं है।
क्या लगता है कौन लोग ये सब कर सकते हैं? नहीं मालूम कौन लोग कर। धुलियान में हिंदू डरे हुए हैं, दुकानें बंद हैं, कब कहां से अटैक हो जाए पता नहीं। बहुत से परिवार ऐसे भी हैं जो यहां से पलायन कर गए हैं। दंगाइयों ने पूरी प्लानिंग के साथ धुलियान में आगजनी की। सीसीटीवी कैमरों को पहले ही तोड़ दिया गया जिससे उपद्रवियों की पहचान ना हो सके। इसमें कोई सीसीटीवी नहीं है? नहीं सीसीटीवी नहीं, सीसीटीवी था तोड़ दिया है। तो आप दुकान खोल रहे थे? नहीं दुकान बंद था। तो यहाँ पर क्या अभी भी डर का माहौल है कि सब कोई दुकान बंद करे है? डर का तो माहौल चल रहा है, आज ही सब हो गया तो कोई दुकान पाट नहीं खुलेगा। तो जैसे कि देखा जा रहा है यहाँ पर माहौल अभी भी काफी ज्यादा तनावपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी दुकान है वो दुकान सभी बंद किया हुआ है, कोई दुकान नहीं खोल रहा है। और जो ये जो दुकान था ये दुकान को भी आग लगा दिया गया है। और इस मार्केट में कई सारे सीसीटीवी था, लेकिन पिछले शुक्रवार को जो बवाल हुआ उस बवाल में जैसे कि देखा गया इस मार्केट का जितने भी सीसीटीवी था वो सीसीटीवी सब कुछ तोड़ दिया गया। मुर्शिदाबाद में वक्फ बिल के विरोध में जो कुछ हो रहा है उसकी स्क्रिप्ट पहले से ही तैयार थी। धुलियान में जिस जगह हिंसा हुई वहां के म्युनिसिपल चेयरमैन इंजमूल महलदार का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वो ऐलान जंग की बात कर रहा है। वो सीधे सीधे कह रहा है कि उसके लिए पहले धर्म फिर पार्टी है और वो धर्म के लिए कुछ भी करेगा। আর একটাই কথা বলবো, তো আমি ছোটবেলায় একটা ফিল্ম দেখেছিলাম, সে ফিল্মের নাম হলো এলানি জং। এলানি জং আজকে থেকে আমাদেরকে এলানি জংয়ের ধর্মান্তর হয়ে যেতে হবে, মোদির বিরুদ্ধে দেখিয়ে দিতে হবে হাওয়া का रुख बदल सकता है। আল্লাহ গজব পড়বে যে মোদি নিজেকে ফেরাউন মনে করছে, সেই মোদিকে আল্লাহর গজব পড়বে। আর আল্লাহ যদি স্বয়ং আছে এই বিজেপি পার্টির নাম যে धुलियान में जो हिंसा हुई उसका बांग्लादेशी कनेक्शन भी सामने आने लगा है। वक्फ बिल के विरोध के बहाने एनआरसी और नुपुर शर्मा जैसा विवाद करने की तैयारी थी। धुलियान में मचे उत्पाद के लिए बांग्लादेश की मॉडस ऑपरेंडाई काम में ली गई। बांग्लादेश से युवा लड़कों को भीड़ में शामिल कराया गया। स्थानीय लोगों का दावा है कि हर भीड़ में 10 से 20 लड़के अलग से मौजूद थे। सबके कंधे पर बैग, मुंह पर मास्क, सर पर हेलमेट था। सभी ने सफेद या नीला कुर्ता पहना हुआ था और उनकी भाषा भी यहां से बिल्कुल अलग थी। इस पैटर्न को साबित करने वाले कुछ सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं। वीडियो में ऐसे लड़के दिख रहे हैं जो बैग टांगकर भीड़ में मौजूद हैं और हेलमेट पहनकर पत्थर चला रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बंगाल में वक्फ बिल के विरोध को हिंसक बनाने के लिए बांग्लादेशी लड़कों का सहारा लिया जा रहा है। ये उपद्रवी नदी पार करके बांग्लादेश से आते हैं, स्थानीय मदरसों में रुकते हैं और हिंसा करके वापस लौट जाते हैं। मनीष भट्टाचार्य मुर्शिदाबाद से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। मनीष, ये तो बेहद खतरनाक एंगल सामने आ रहा है कि हिंदुस्तान में अनरेस्ट फैलाने के लिए सीमा पार से बाकायदा लोग आ रहे हैं और हमारी जमीन पर मौजूद मदरसे उन्हें पनाह दे रहे हैं। कहां है राज्य का लॉ एंड ऑर्डर? देखिए, बिल्कुल वाकई में चौंकाने वाली स्थिति है, क्योंकि जो हमने 3-4 दिन में जो खोज की, जो लोगों से बातचीत की है, उसमें जो तथ्य आए वो वाकई में बहुत चौंकाने वाले हैं। लोगों का ये कहना है कि आसपास के जितने भी जो इलाके हैं वो अमूमन ज़्यादा लोगों को तो वो पहचानते ही हैं। जो चेहरे जो हैं इस पूरे वायलेंस में वो नए चेहरे हैं और ये नए चेहरे कहाँ से आए हैं, ये भी इस बात का सवाल लॉ एंड ऑर्डर के लिए उठता है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि इनकी भाषा, बोलचाल, जो तरीका है वो एनआरसी और जो नुपुर शर्मा का जब मामला हुआ था, जब वायलेंस फैलाया जा रहा था, तब सेम इसी तरीके की मॉडस ऑपरेंडी थी और ये भाषा, बोलचाल अमूमन बांग्लादेश में जो लोग रहते हैं वैसी ही है। तो कमोबेश ये प्रोवोक किया गया है बांग्लादेश के लोगों को बुला के। और जितने भी जो लड़के हैं जो वायलेंस कर रहे हैं उनकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, 15 से 18 साल के बीच में है। इन लड़कों को आगे किया गया है, मास्क पहने हुए हैं, हेलमेट लगाया हुआ है, बैग पहना हुआ है और उसके अंदर तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिससे दंगा फैलाया जा रहा है। अभी लड़के कौन है, क्योंकि लोकल लोग पहचानते हैं, वो कह रहे हैं कि हम आसपास के जितने भी लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से रूबरू होते हैं, तो उनको तो हम पहचान ही जाएंगे कि कौन आएगा। लेकिन ये नए चेहरे तो अब कहाँ से लाए गए हैं ये तो पुलिस भी नहीं बता पा रही है, जबकि यहाँ से बॉर्डर 5 किलोमीटर दूर है। और जब
उनसे बातचीत हो भी रही है, उनके मुंह से कुछ निकल भी रहा है, तो वो जो भाषा है वो बांग्लादेश में वैसे, उनका पहनावा भी वैसा ही है। तो इस बात पे कहीं ना कहीं इन्होंने ये आशंका जताई है कि ये जो पूरा का पूरा जो दंगा हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं बांग्लादेश से लोगों को लाकर एक बड़ी साजिश रचने की कोशिश की गई थी। वक्फ का विरोध अपनी जगह मनीष, कि आप वक्फ का विरोध करना चाहते हैं, वो लोकतांत्रिक तरीके से भी हो सकता है, उसकी इजाजत आपको भी है, लेकिन उस विरोध की आड़ में आप हिंदुओं के घर को टारगेट करते हैं, फिर बांग्लादेश का कनेक्शन सामने आता है और हिंसा एक बार गुस्सा नहीं बार बार फूटता है, अलग अलग इलाकों में फूटता है और टारगेट पर हर बार हिंदू घर ही होते हैं। तो ये अपने आप में किसी बड़ी साजिश की ओर भी इशारा कर रही है। लगातार आप ग्राउंड जीरो से हमें अपडेट पहुंचाते रहिए। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं जो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से आई है। जो तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई हैं वो दिल को दहलाने वाली हैं। वार्डन के कपड़े और टॉयलेट साफ न करने पर एक मरीज की पिटाई की गई। वारदात दरअसल एक रिहैब सेंटर में हुई और जैसे ही वीडियो वायरल हुआ वैसे ही पुलिस एक्शन में तो आ गई, लेकिन जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप भी सोचेंगे कि आखिर ये किया क्या क्या है। 1, 2, 3, 4, 5 इस युवक को 4 या 5 नहीं बल्कि पूरे 26 बार डंडों से पीटा गया है। एक कमरे में 5 लोग एंट्री करते हैं। एक शख्स के हाथ में डंडा है, वो दीवार के किनारे खड़े शख्स को धकेल कर अंदर करता है और उसके बाद उस पर डंडों की बौछार शुरू हो जाती है। मार खाने और मारने वाले के अलावा कमरे में 3 शख्स और मौजूद हैं, लेकिन कोई भी बीच बचाव नहीं करता। कोई भी डंडे से पिटाई कर रहे युवक को रोकने की कोशिश नहीं करता। करीब 40 सेकंड तक युवक को बेरहमी से पीटने के बाद पिटाई करने वाला शख्स उसे वापस खींचकर कमरे के बीचों बीच लाता है। उसके बाद 2 लोग आगे बढ़ते हैं और पीड़ित को एक बार फिर किनारे लेकर चले जाते हैं। युवक हाथ में क्रिकेट बैट की तरह डंडा पकड़कर खड़ा रहता है। एक बार युवक को टांग कर लाया जाता है और पिटाई का दूसरा राउंड शुरू हो जाता है। युवक बचने की गुहार लगाता है, लेकिन दबंग नहीं मानते। युवक को फिर घसीटकर पेट के बल लिटा देते हैं और पिटाई एक बार फिर होने लगती है। दबंगई की ये तस्वीरें बेंगलुरु के बाहरी इलाके नेलमंगला की हैं। जिस कमरे में युवक की पिटाई हो रही है वो एक प्राइवेट रिहैबिलिटेशन सेंटर है और युवक यहां पर भर्ती था। दबंगों ने इस युवक को सिर्फ इसलिए पीट दिया क्योंकि इसने वार्डन के कपड़े और टॉयलेट को साफ करने से इनकार कर दिया था। पिटाई की ये तस्वीरें फरवरी महीने की हैं, लेकिन पिटाई की वजह से युवक इतना डर गया था कि उसने इसकी शिकायत दर्ज नहीं कराई। रिहैब में ही काम करने वाले किसी एम्प्लॉय ने इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए रिहैब सेंटर के मालिक और वार्डन को गिरफ्तार कर लिया। बेंगलुरु टुमकुरू हाईवे पर बेंगलुरु के बाहरी इलाके में बसा ये है श्री साई फ्रीडम फाउंडेशन। ये एक नशा मुक्ति केंद्र है। यहाँ पर जो भी ड्रग एडिक्ट होते हैं उन्हें यहाँ पर भर्ती किया जाता है। कुछ अंतराल तक उनका इलाज यहाँ पर होता है ताकि वो उस नशे की आदत से उन्हें छूट मिल जाए। यहाँ से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसको देखकर पूरा देश सन्न रह गया है। ट्रीटमेंट के नाम पर इस रिहैबिलिटेशन सेंटर के वार्डन ने यहाँ पर आए एक मरीज के साथ बेरहमी की है। उसे मोटी लाठी से एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 35 से ज़्यादा बार पीटा गया। पुलिस ने सुओ मोटो केस करते हुए तुरंत कार्रवाई की है। इस रिहैबिलिटेशन सेंटर के वार्डन जिसने उस व्यक्ति की पिटाई की थी उसे अरेस्ट कर लिया गया है। आरोपी की एक और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें वो तलवार से केक काटते हुए दिख रहा है। पुलिस ने इस मामले में भी एक्शन लिया और आर्म्स एक्ट के तहत केस भी दर्ज कर लिया। और अब बात करते हैं रील के नशे की, जो एक बार फिर जिंदगी पर भारी पड़ता हुआ नजर आया है। रील के लिए दीवानगी, इस तरह की घटनाएं सामने आने के बाद, वीडियो सामने के बाद कम नहीं होती है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी से एक तस्वीर आई है जो फिर से रील के शिकार हुई एक महिला की है। महिला लहरों में डूब रही थी और उसकी बेटी रील बना रही थी। फिर आगे हुआ क्या महिला की जान बची? देखते हैं इस रिपोर्ट में। एक, 2, 3
सिर्फ 3 सेकंड में जिंदगी पर मौत भारी पड़ गई। केवल 3 सेकंड में रील बनाने के चक्कर में रियल लाइफ चली गई। सोशल मीडिया पर चंद लाइक्स और चंद कमेंट का नशा असल जिंदगी को डुबो गया। चंद सेकंड में महिला अपनी बच्ची से हमेशा के लिए बिछड़ गई। मासूम बच्ची ने भागीरथी के घाट पर जो भी देखा वो उसे ताउम्र कचोटेगा। रील का नशा बच्ची और महिला की फैमिली के लिए अब नासूर बन गया है। ये तस्वीरें उत्तराखंड के उत्तरकाशी की हैं, जहां भागीरथी नदी के मणिकर्णिका घाट पर यह महिला पानी की तेज धार में उतरी। बकायदा पानी में जाने की रील शूट करने के लिए बच्ची को मोबाइल थमाया। महिला पानी में उतरी ही थी कि अगले ही कुछ सेकंड में ही घाट की सीढ़ी से महिला का पैर फिसल गया और महिला नदी के गहरे पानी में चली गई। आगे की तस्वीर हम आपको पूरी नहीं दिखा सकते हैं। महिला नदी में फिसल गई, पानी की तेज धार में बह गई और घाट पर खड़ी महिला की बच्ची घाट पर खड़ी होकर अपनी मां को बहते हुए देखते रह गई, चिल्लाती रह गई। लेकिन उस वक्त घाट के आसपास कोई भी शख्स नहीं दिखता जो महिला को तेज धार में बहने से बचा सकता। यह पहला मौका नहीं है जब रील बनाने के शौकीनों ने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। इससे पहले भी ऐसी कई तस्वीरें सामने आई हैं जो हैरान करती हैं। हमारी आपसे अपील है, ये तस्वीरें देखिए, कुछ सबक लीजिए। रील के लिए रियल जिंदगी को दांव पर मत लगाइए। खतरनाक जगहों पर रील बनाने का वीडियो शूट करने का नशा जिंदगी पर भारी पड़ सकता है। रील में जो चेहरे चमकते हैं, क्या वो असल में भी ऐसे ही होते हैं? क्या रील में दिखने वाली मासूमियत वाकई हकीकत होती है? ऐसा अक्सर होता नहीं है, क्योंकि ये एक बड़ी खबर आ रही है हरियाणा से। हरियाणा के भिवानी से मेरठ की मुस्कान जैसा कांड सामने आया है। रील बनाकर मशहूर हुई रवीना को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बॉयफ्रेंड सुरेश के साथ मिलकर पति की हत्या कर लाश ठिकाने लगाने का आरोप है। सीसीटीवी फुटेज से रवीना का कांड सबके सामने आ गया। बॉयफ्रेंड के साथ रवीना बाइक पर अपने पति की लाश लेकर जाती दिखी, जिसके बाद उसका भांडा फूट गया। ये रवीना है, सोशल मीडिया पर रील अपलोड करती हैं तो हजारों लाइक्स मिलते हैं। रवीना के खूबसूरत चेहरे के सोशल मीडिया पर हजारों दीवाने हैं, अकाउंट पर हजारों फॉलोअर हैं। रवीना के हसीन चेहरे पर मत जाइए, चेहरे के पीछे की सच्चाई सुनेंगे, रवीना का दूसरा चेहरा देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। हरियाणा के भिवानी की रहने वाली रवीना ने अपने प्रेमी सुरेश के साथ मिलकर पति प्रवीण का मर्डर कर दिया। प्रवीण के शव को सुरेश की बाइक पर लादकर बाकायदा ड्रेन में ठिकाने भी लगा दिया। प्रवीण की फैमिली के साथ साथ पुलिस को भी बरगलाती रही, झूठी स्टोरी सुनाती रही। सबको यही लगता रहा कि शराब के नशे में प्रवीण ड्रेन में गिर गया होगा। लेकिन जब पुलिस ने रवीना के घर के आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगाली तो रवीना की पोल खुल गई। रवीना के खूबसूरत चेहरे का सच सबके सामने आ गया। 25 मार्च को रवीना के घर के पास रात के 2 से 2:30 बजे के बीच एक बाइक दिखी। बाइक को हेलमेट पहने शख्स चला रहा था, जबकि पीछे रवीना बैठी हुई थी। वहीं बीच में कपड़े में लिपटा एक बेसुध शख्स दिख रहा है। पुलिस को जब वीडियो सबूत मिला तो पुलिस एक्शन में आ गई। रवीना को हिरासत में लेकर पुलिस ने सख्ती की तो रवीना ने खुद जो स्टोरी पुलिस को सुनाई वो सुनकर पुलिस भी दंग रह गई। रवीना ने बताया, 25 मार्च की रात को पति प्रवीण ने रवीना और उसके प्रेमी को एक साथ देख लिया, जिसके बाद पत्नी और प्रेमी ने मिलकर उसी रात में पति का मर्डर कर दिया। दोनों ने शव को बाइक पर रखा और 6 किलोमीटर दूर दिनोड़ रोड की ड्रेन में ठिकाने लगा दिया। रवीना को सोशल मीडिया पर रील और शॉर्ट्स बनाने का शौक था। इसी दौरान सोशल मीडिया पर रवीना की मुलाकात रील बनाने वाले सुरेश से हुई तो दोनों एक साथ रील बनाने लगे। रील बनाते बनाते रवीना और सुरेश की नजदीकी बढ़ गई। पता चलने पर रवीना का अपने पति के साथ कई बार झगड़ा हो चुका था। प्रवीण रवीना पर सुरेश से दूर रहने का दबाव बना रहा था। ऐसे में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को ही ठिकाने लगा दिया। प्रवीण की फैमिली भिवानी के पुराने बस स्टैंड इलाके में गुजरों की ढाड़ी की रहने वाली है।
प्रवीण की शादी 2017 में रवीना से हुई थी। दोनों का एक 6 साल का बेटा भी है। पुलिस ने प्रवीण के मर्डर का खुलासा कर दिया है। साथ ही रवीना और सुरेश को गिरफ्तार कर लिया है। रवीना को जेल भेज दिया गया है, जबकि पुलिस रिमांड में सुरेश से पूछताछ चल रही है। उधर जौनपुर में नेताजी को बर्थडे पार्टी का भौकाल दिखाने का भूत ऐसा चढ़ा कि सभासद ने बीच सड़क पर भीड़ बुला ली। कार पर केक रखकर तलवार से केक काटा। अब पुलिस ने नेताजी के भौकाल को कैसे मिट्टी में मिलाया और क्या कार्रवाई की, ये रिपोर्ट देखिए आप। कार की बोनट पर 1 2 नहीं 3 केक लाइन से रखे हैं। कार के दोनों साइड में 2 लोग खड़े हैं। हाथों पर लंबी लंबी तलवारें हैं। आसपास युवकों की भारी भीड़ जमा है। तलवार से केक काटे गए तो भीड़ के साथ उत्साह में नारे लगने लगे, जयकारे गूंजने लगे। हाथों में तलवार, नारेबाजी। इस दौरान तलवार से केक काटा गया। भीड़ के बीच में भौकाल दिखाया गया, दबदबा बनाया गया। ये तस्वीरें जौनपुर की हैं और तलवार से केक काटने वाले शख्स का नाम रितेश मौर्य है। रितेश मौर्य जौनपुर की मोंगरा बादशाहपुर नगर पंचायत के सभासद हैं। सभासद रितेश मौर्य ने बर्थडे ऐसे मनाया, अपने पूरे ग्रुप को बुलाया। 1 नहीं 3 केक मंगवाया। समर्थकों के साथ तलवार से केक कटिंग की। भौकाल जमाने के लिए बाकायदा केक कटिंग का वीडियो बनवाया। लेकिन जब ये वीडियो वायरल हुआ तो सभासद जी के लिए मुश्किल लेकर आया। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। सरेआम बीच सड़क पर तलवार लहराने, दहशत फैलाने के आरोप में सभासद रितेश मौर्य को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।